दिन में हो जाएगा चैप्टर खत्म ये? हाँ जी, हाँ जी, इजीली। बस ठीक कल है, तक है ना? हाँ कल हाँ, हो परसों जाएगा। तक है। ठीक। अच्छा, थैंक यू ठीक। सर। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या आता है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है। वो कार्टेशियन फॉर्म से हमें मिल जाता है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, कि लाइन के ऊपर आने वाला इन जनरल जो पॉइंट होगा वो क्या कैसा दिखाई देगा, क्या होगा, ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद क्या आता है तुम्हारा, टू लाइंस, ठीक है। टू लाइंस का मतलब क्या है कि दो लाइंस की इक्वेशन अगर हमें गिवन है, ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वन वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस लेमडा बी टू वेक्टर। तो दो लाइंस के बीच में क्या क्या निकाला जा सकता है, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंड तीसरा, ठीक है, इनके डिफरेंट केसेस, ठीक है। डिफरेंट केसेस क्या क्या हैं, ठीक है, कि पहला कोइंसिडेंटल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस या फिर स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो ये चार केसेस, तो इक्वेशन को देख के कैसे पता चलता है, ठीक है, वो चीज। देन फिर फोर्थ आता है इसके अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, फिर ये चीज आती है, ठीक है। देन पॉइंट एंड लाइन, इसकी बात अगर की जाए, ठीक है, तो पॉइंट एंड लाइन के बीच में क्या आता है, सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस तो आता है, बिटवीन पैरेलल लाइंस भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट का लाइन से, ठीक है। देन आता है सेकेंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड थर्ड आता है इमेज। इमेज कैसे निकालते हैं, बात समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा, क्लियर हुआ। ये सारा का सारे टॉपिक्स है स्ट्रेट लाइन के, ठीक है, ए टू जेड। इसमें अब अगर मैं पहले इसी को गो थ्रू करता हूं सारा का सारा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा, जो वेक्टर इक्वेशन होती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म जो होती है लाइन की, बेसिकली लाइन क्या बोलता है हमें, कि अगर इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए मेरे को इसके ऊपर आने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए एंड इसका पैरेलल वेक्टर जो है लाइन का वो पता होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इन दैट केस इसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, लेट से उनको मैंने आर वेक्टर लिया, तो मैंने ये ट्राइंगल कंप्लीट किया ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, और ये वाला क्या है, बी के पैरेलल, तो ये रहेगा लेमडा बी वेक्टर, ये रहेगा आर वेक्टर के पैरेलल, वेयर आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप, ठीक है, आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये है हमारा आर वेक्टर, यानी कि एक्स वाई जेड आर वेक्टर के अंदर हिडन है हमारे, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये वेक्टर फॉर्म बन जाती है लाइन की, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, पॉइंट है हमारा 1,2,3, ठीक है, एंड पैरेलल वेक्टर इज आई कैप माइनस के कैप, दैट्स इट, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म क्या जाएगी इसकी, दैट इज आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। इस तरीके से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म, इसी के अंदर आर वेक्टर की जगह आई कैप जे कैप के कैप की जो सॉरी अपना एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, ये इसकी जो वैल्यू है ये पुट कर दी हमने। देन आई कैप का क्वेश्चन कंपेयर कराया, जे कैप का कराया, के कैप का कराया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दैट इज इक्वल टू ये सारी की सारी चीज। तो आई कैप का क्वेश्चन इधर आ रहा है एक्स, इधर से क्या आ रहा है 1 प्लस लेमडा, वाई का इधर इधर जे कैप का क्वेश्चन आ रहा है वाई, और इधर जे कैप का क्वेश्चन क्या आ रहा है 2, दैट्स इट।
0 लैम्डा, इधर है ही नहीं ना, तो 0 लैम्डा। z k कैप का कोफिशिएंट z, और इधर 3 माइनस लैम्डा। तो ये चीज आ गई, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड, इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट। ये इस पॉइंट लाइन के ऊपर आने वाला एक्स वाई जेड इसका जनरल पॉइंट होगा। जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा वैसे वैसे पूरा का पूरा पॉइंट चेंज करेगा, एंड वो पॉइंट पूरा का पूरा लाइन दे देगा हमें, ठीक है, इन जनरल। अच्छा, अब यहां से तीनों का लैम्डा निकालो, तो लैम्डा को इक्वेट कर दो, तो विल गेट दी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या वैसे, x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b that is equal to z minus z1 by c that is equal to lambda। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, फिक्स पॉइंट के x y z। तो x1 y1 z1 आर द फिक्स पॉइंट के x y z, एंड a b c आर नथिंग बट द पैरेलल वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या चली जानी चाहिए, x minus 1 इक्वल टू y minus 2 इक्वल टू z minus 3 डिवाइडेड बाय पैरेलल वेक्टर का क्या आ रहा है, 1 0 एंड -1। तो 1 0 एंड -1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और ये मैंने पहले तुम्हें बोला हुआ है कि यस, इसके अंदर तुम्हारी जो डिनोमिनेटर में 0 वगैरह जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्या पूरी की पूरी आ गई, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म एंड जनरल पॉइंट। अब लाइन की जो जनरल फॉर्म है, इसके अंदर ध्यान से एक चीज चेक करो, एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट क्या है, 1। तो आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1, फिर उसके बाद हम यहां से फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ये चीज। अब अगर दो लाइंस दे रखी हैं, तो उनके बारे में किस तरीके से क्या काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, देखो जरा। ठीक है, लेट से मेरे पास एक लाइन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। एंड एक और लाइन है, ठीक है, मान लो ये लाइन था, ठीक है। अब हमें चेक करना है पहली बात कि ये क्या चीजें हैं, इन चारों केसेस में जो हमने बोले थे, उन चारों केसेस में क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है ये चीज, पैरेलल, कोइंसिडेंटल, इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो इक्वेशन है दोनों की, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि दोनों के पैरेलल वेक्टर क्या, b1 वेक्टर b2 वेक्टर। अब देखो यहां पर दोनों पैरेलल हैं, ये भी, इसका पैरेलल वेक्टर भी दोनों का सेम रहेगा, इसका पैरेलल वेक्टर भी दोनों का सेम रहेगा इस केस में। तो अगर पैरेलल वेक्टर सेम है, ठीक है, तो इन दोनों केसेस के लिए क्या रहेगा, b1 वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। सबसे पहले तो ये चीज आएगी, ठीक है। एंड इस केस में b1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर, इन दोनों केसेस, ठीक है। अब इन दोनों केसेस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस केस में तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, नहीं आ रहा तो स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। अब इसके बाद इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, तो क्या बन जाएंगी वो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, तो क्या बन जाएंगी वो, स्क्यू लाइंस। इस केस में स्क्यू लाइन आ जाएंगे। अब इसके अंदर अगर पहली लाइन के ऊपर आने वाला एक भी पॉइंट दूसरी में सेटिस्फाई कर गया, तो सारे के सारे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंटल। और अगर एक भी नहीं किया,
राइट। अब देखो इसका एक पॉइंट लो और वो मेरे को बता 6 पॉइंट ये, अब उसको दूसरी में सेटिस्फाई कराना है तो एक पॉइंट को याद करो, जब भी दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स वाई जेड की जगह पुट करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे क्या है तो आर की जगह पुट करेंगे, तो ए1 वेक्टर को इधर पुट करेंगे। तो यानी कि अगर ए1 वेक्टर इज इक्वल टू ए2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी2 वेक्टर आ गया, राइट, इसका मतलब पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा को इंसिडेंटल। एंड अगर ये नहीं किया सेटिस्फाई, ठीक है, यानी कि a1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर, तो इन दैट केस क्या आ जाएगा जस्ट पैरेलल लाइंस। तो ये चारों लाइंस को डिफरेंशिएट करने का तरीका है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये वाला केस, तो ये एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स तो कतई नहीं, क्लियरली दिखाई दे रहा, राइट। तो अगर ये नहीं है तो या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ये केस आ गया ना, तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो स्क्यू लाइन। तो इसके बाद अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग, अगर नहीं आ रहा तो स्क्यू लाइन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जनरल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका जनरल पॉइंट क्या आ गया, आई का कोफिशिएंट वो बनेगा एक्स, तो 1 प्लस 2 लैम्डा, कोमा जे का 1 प्लस लैम्डा, कोमा के का -1 प्लस लैम्डा। ठीक, अब दूसरा इसका जनरल पॉइंट 2 प्लस म्यू, कोमा 0 प्लस 2 म्यू, कोमा 1 माइनस म्यू। अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसके ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट और इसके ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट के तीनों एक्स वाई जेड बराबर हो जाने चाहिए, राइट। तो इसको इसके साथ बराबर किया तो आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस म्यू, 1 प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 म्यू एंड -1 प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। अब इनमें से कोई भी दो को इक्वेशन को सोल्व कराएंगे और तीसरी में सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर तो दो को देखो, दो तो साइमल्टेनियसली सोल्व एनी टाइम हो जाएंगे, उनसे लैम्डा म्यू आ जाएगा। अगर वो तीसरी को सेटिस्फाई किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वो नहीं किया, बेसिकली हमें क्या चाहिए, लैम्डा म्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए एक्स वाई जेड। तो दो को करके तो लैम्डा म्यू आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन अगर वो तीसरी को सेटिस्फाई किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अदरवाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो इन दोनों को पहले देखो, यहां से दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है, दिस माइनस दिस किया तो दिस माइनस दिस करके क्या आ रहा है, अच्छा ये 1 को इधर ले आओ, ये -2 हो गया, ठीक है, दिस माइनस दिस किया तो आ गया 3 म्यू, ये कटा तो ये आ गया 3, तो म्यू क्या आ गया 1, म्यू को 1 पुट किया तो 2 आ गया, 1 इधर गया तो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई 1। अब देखो जरा इसमें पुट करो 1 3, इधर 1 पुट किया 3, तो यस लैम्डा को 1 पुट कर दो या फिर म्यू को 1 पुट कर दो तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो यस, ये कौन सा केस आया हमारा, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो क्या जा रहा है हमारा फिर इस केस में, 1 को पुट किया तो 3, 1 पुट किया तो 2, 1 पुट किया तो 0, तो 3, 2, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ा सिंपल सा केस आ गया, ठीक है। अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढना, वो चीज हो गई, ठीक है। डिफरेंट केसेस को हमने डिस्कस किया। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढना है, तो दो लाइंस के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही उनकी पैरेलल लाइंस, पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं उन्हीं के बीच में जो एंगल आता है वही उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या जा रहा है, ये वाला, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या जा रहा है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आएगा वही इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और एंगल ढूंढने के लिए हमेशा हम क्या अप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करके क्या जा रहा है, देखो i का i के साथ 2, j का j के साथ 2, k का k के साथ -1, दैट इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज √6, सेकंड वाले का अगेन √6 इनटू cos थीटा, तो दैट इज 6, और इधर आ जाएगा 3 cos थीटा, तो 1/2 इज cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, π/3। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल भी आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालना है वो भी चीज पता चल गई, दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर निकालने हैं, राइट, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, दैट्स इट, वही उन दोनों लाइंस के बीच में आने वाला एंगल होगा जिनका पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्क्यू लाइंस के बीच का या पैरेलल लाइंस अगर हमें दे रखी हैं तो उनका शॉर्टेज डिस्टेंस, देखो बेसिकली अगर तो इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या क्या निकाला जा सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं।
अगर तो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। पहचानना कैसा, वो मैंने कंडीशन बता दी। ठीक, कोइंसिडेंटल लाइन है तो कुछ नहीं निकाला जा सकता, कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। स्क्यू लाइन है तो अगेन शॉर्टर डिस्टेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, अब शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, ये अब देखते हैं क्या चीज आएगी, कैसे आएगी। ठीक है, देखो लेट्स से r वेक्टर is equal to I cap plus 2j cap plus k cap plus lambda times I cap plus j cap plus k cap and r vector is equal to I cap minus j cap plus 2k cap plus mu times 2 I cap plus 2j cap plus 2k cap। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों के पैरेलल वेक्टर यस एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स है, जो या तो पैरेलल होंगे या तो कोइंसिडेंटल। अब इसका एक पॉइंट लिया मैंने, इसकी जगह रख दिया। ठीक है, इसका फिक्स पॉइंट मैंने इसकी जगह पुट करा दिया, तो क्या आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप दैट इज इक्वल टू आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर तो मेरे को ये सेटिस्फाई होगा, या सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई ना कोई म्यू की वैल्यू मिले जिसके लिए ये पूरी इक्वेशन ट्रू है, तो ये चीज बिल्कुल इस पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर इन दैट केस, कोइंसिडेंटल। अब देखो जरा, इसको इधर लेके आओ तो i माइनस आई क्या हो गया, 0। ये इधर आके प्लस 3j कैप और ये माइनस k कैप, दैट इज म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बात समझ रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये चीज तो कतई पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये चीज, कोई म्यू की वैल्यू नहीं मिल सकती, राइट, क्योंकि दोनों x i j k के क्वेश्चन बराबर हो ही नहीं सकते, तो इन दैट केस दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यस, ये क्या आएगा, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे ढूंढा जा सकता है, ठीक है, पैरेललोग्राम बना के, पैरेललोग्राम के एरिया से हाइट निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो देखो ये आ गया पहली वाली लाइन का फिक्स पॉइंट a1 वेक्टर, ये पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर b वेक्टर, क्योंकि दोनों का पैरेलल वेक्टर अब सेम ही है, तो चाहे पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर ले लो चाहे दूसरी का ले लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, आंसर सेम आएगा। तो मैं b वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरी वाली लाइन का फिक्स वेक्टर a2 वेक्टर और पैरेलल वेक्टर अगेन b वेक्टर, तो मैंने इनको ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक, अब ये वाला जो वेक्टर है ये क्या आ जाएगा, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, ये वाला आ जाएगा b वेक्टर। ठीक, तो ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या जाएगा, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर क्रॉस विथ b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट भी होता है, तो इसकी बेस की वैल्यू क्या, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट, ये हाइट h, दैट इज h। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, h की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो h आएगा वो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। डन, बात समझे। तो वही चीज इधर लगाई जाए तो क्या आ जाएगा, a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, तो इन दोनों का फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, तो i माइनस आई गया, दिस माइनस माइनस इज 3j कैप, दिस माइनस दिस माइनस k कैप। ठीक, क्रॉस b वेक्टर क्या आ जाएगा, i प्लस j प्लस k। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट इनटू हाइट h। तो यहां से आंसर मिलेगा। अब इन दोनों का क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, i j k, पहले का क्या आ रहा है 0 3 माइनस 1, अगले का 1 1 1, तो ये क्या जा रहा है, i कैप इंटू 3 प्लस 1 4 माइनस j कैप इंटू 0 माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस k कैप इंटू 0 माइनस 3, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या आ जाएगा रूट 26। ठीक है ना, 16 9 एंड 1 10,
तो 16 and 10 26, तो रूट 26, तो रूट 26 इक्वल टू रूट 3 इंटू एच, तो एच की वैल्यू रूट 26/3। आई होप क्लियर हुआ। श्योर, कोई डाउट? जैसे अगर हमने ये निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट तो उसमें डिटरमिनेंट से प्रेफरेंस लेता था कि वो होता है जे आई आई माइनस के, जैसा मर्जी, दोनों का आंसर सेम आता है, आंसर सेम आता है बट प्रेफरेबली ये वाला डिटरमिनेंट वाला क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में सब कुछ, वहां पे क्या करना पड़ेगा, देख पहले वाले वेक्टर का आई दूसरे के तीनों के साथ करना पड़ेगा 3 स्टेप, इसका जे तीनों के साथ तो 3 स्टेप, और इसका के तीनों के साथ तो 3 स्टेप, तो टोटल 9 स्टेप, उसका एक ही स्टेप में हो जाएगा डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना। हाँ समझ रहा है ना बात? ठीक है ना, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगेगा ना हर एक स्टेप के अंदर कि आई का जे के साथ हो रहा है, जे का आई के साथ हो रहा है, क्या किसके साथ हो रहा है, तो वो चीज ठीक है। नहीं, अगर सीधा देख के पता चल रहा है, जैसे इसके अंदर क्या है कि अभी 2 ही वैल्यूज आ रही थी, अगर एक ही वैल्यू होती तो फिर तो सीधा ही करो, फिर उधर करने की जरूरत नहीं, बट प्रेफर करो बोर्ड लेवल पे डिटरमिनेंट ही अप्लाई करो। हाँ वो ये सब शायद ना करें, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जरा, अब आ रहा है स्क्यू लाइंस का, ठीक है। अच्छा तो स्क्यू लाइंस के अंदर लेट से अब मैंने क्या कर दिया, ये ले लो एंड इसका i प्लस जे प्लस के ले लो, अब ये स्क्यू लाइंस बन जाएंगे। हाँ जी, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है। इसके ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट ए टू वेक्टर, इसके ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट ए वन वेक्टर, तो ये वेक्टर निकालते हैं हम, एंड इसका पैरेलल वेक्टर बी टू वेक्टर एंड इसका पैरेलल वेक्टर बी वन वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, ठीक है। बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा ये वाला वेक्टर। अब इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है, और ये वाला वेक्टर क्या है, ए वन वेक्टर माइनस ए टू वेक्टर, तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना, तो वो कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा मेथड होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ। तो क्या आ जाएगा, ए वन वेक्टर माइनस ए टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद इसका यूनिट वेक्टर, दैट इज बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का दैट थिंग, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। अब अगर यही इंप्लीमेंट करना है यहीं पे, तो दिस माइनस दिस किया तो क्या आ जाएगा 3 जे कैप माइनस के कैप, इसका वेक्टर के साथ क्यों करते हैं, प्रोजेक्शन लेना होता है ना। देख एक वेक्टर का ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए मेरे को, तो वो तो ये लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ, हाँ या ना? यस। तो ये वाली लेंथ क्या जाएगी, अगर ये थीटा है तो ये लेंथ क्या जाएगी मेरी इस ट्रायंगल के अंदर, अगर ये एक्स लेंथ है, ठीक है, तो एक्स की एक्स बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, अब मैं करूंगा b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा हमारा b कैप, तो a वेक्टर डॉट b कैप। तो बेसिकली जिस वेक्टर का
हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है उसको एज इट इज प्रॉपर वेक्टर लेके जाते हैं, और जिसके ऊपर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेके जाते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये वेक्टर एज इट इज लेके जाएंगे और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेके जाएंगे। ये चीज होती है। अगर कहता है तो मैं 3D से पूरा डायग्राम समझा देता हूँ तुम्हारा। नहीं सर समझे। प्रोजेक्शन पता चला ना कि वो देगा हमें। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गया a1 माइनस a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद, अब ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। इस वेक्टर को निकालने के लिए हमने क्या किया, आई कैप जे कैप के कैप, b1 वेक्टर आ रहा है 2 1 माइनस 1, इधर आ रहा है 1 1 1, ठीक है। क्रॉस किया आई कैप इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 1 तो दैट इज 2, माइनस जे कैप इंटू 2 प्लस 1 तो दैट इज 3, प्लस के कैप इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। तो दैट इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर दैट इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो आई का आई के साथ 0, जे का जे के साथ -9, ठीक है, के का के साथ -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कितना जा रहा है 13 14 रूट 14, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड कर दो, तो क्या आ गया 10 बाय रूट 14 कर दिया, ठीक है। ये इसका स्क्यू लेंस के बीच का परपेंडिकुलर शॉर्टर डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। देन देखो अब इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर ये लाइन दे रखी है हमें एंड एक पॉइंट दे रखा है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, फोटो परपेंडिकुलर क्या होगा एंड इमेज क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्विकली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये वाला पॉइंट इसका जनरल पॉइंट ले लिया, तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा कोमा 1 + लैम्डा कोमा 2 + लैम्डा, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा दिस माइनस दिस करके दैट इज 2 लैम्डा आई कैप कोमा दिस माइनस दिस करके दैट इज लैम्डा -1 जे कैप 2 + लैम्डा -3 तो दैट इज लैम्डा -1 के कैप, ठीक है। अब ये वाला जो वेक्टर है और लाइन का पैरेलल वेक्टर जो है दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, राइट। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो 2 लैम्डा इंटू 2 दैट इज 4 लैम्डा, लैम्डा -1 इंटू 1 दैट इज प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा -1 इंटू 1 तो दैट इज प्लस लैम्डा -1 दैट शुड बी 0। तो 6 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, तो लैम्डा को 1/3 पुट कर दो तो ये हमें फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा, सॉरी अपना डिस्टेंस मिल जाएगा। एंड ये पॉइंट से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो ये वाला इमेज मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर अभी भी किसी टॉपिक में डाउट है तो बता दो, मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। अभी तक समझा क्या किया कि नहीं? देख ये लाइन है, तेरा ध्यान नहीं था, इधर दिख रहा है ये लाइन, ये पॉइंट, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक, फोटो परपेंडिकुलर निकालना है, इमेज निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट लिया, ठीक है, 1 + 2 लैम्डा 1 + लैम्डा 2 + लैम्डा, ये पॉइंट आ गया। अब ये वेक्टर निकाला हेड माइनस टेल करके, ठीक। तो ये वाला वेक्टर क्या आ गया, दिस माइनस दिस करके ये, दिस माइनस दिस करके ये, दिस माइनस दिस करके ये, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप। अब ये वाला वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर इज दिस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, वहां से लैम्डा मिल गया, लैम्डा को वापस पुट कराया तो ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट फोटो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। जैसे फोटो परपेंडिकुलर आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के छोटा डिस्टेंस आ गया,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया दोनों। अब ये वाला पॉइंट पता है, सोर्स पॉइंट, इमेज पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट पता है, ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इमेज पॉइंट आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? पक्का? चले, चलो अब आगे। देखो नेक्स्ट चीज कि प्लेन, ठीक है, तो प्लेन के अंदर क्या क्या चीज आती है, ठीक है, पहले इक्वेशन, इक्वेशन के अंदर क्या क्या जाएगा, पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फिर नॉर्मल फॉर्म, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये चीज है। सर इसके लाइन की 2D वाली, जैसे लाइन की 2D में सारी वैसी है। हाँ ये सारी चीजें सेम। स्फीयर वाली, स्फीयर की इक्वेशन, स्फीयर के साथ जैसे हमने मतलब नहीं 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 नहीं, लाइन की एक सर्कल है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि तू बोल रहा है कि लाइन का सर्कल के साथ जो इंटरसेक्शन वाला जो चीज थी सारी की सारी, तो ऐसे प्लेन में, प्लेन का 3D के अंदर स्फीयर के साथ कुछ ऐसा रहेगा क्या? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अब ये तीन चीजों के अंदर देखो, इसके अंदर क्या है कि अगर ये प्लेन दे रखा है हमें, इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट दे रखा है दैट इज ए वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर, सॉरी एन वेक्टर, तो इस प्लेन की आने वाली जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, इस प्लेन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट की इक्वेशन क्या रहेगी, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, और जो इसके ऊपर नहीं आ रहा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये और ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एंड वी आर डन, ठीक है, एंड वी आर डन। तो ये एक चीज आ जाएगी हमारी जिसको बोलेंगे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड इज नॉर्मल फॉर्म, इसी को अगर हम एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है आर वेक्टर डॉट एन कैप दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप, राइट। इन दैट केस ये जो चीज होती है ये क्या रिप्रेजेंट, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, दैट्स इट। नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है, नॉर्मल एन वेक्टर जो होता है उसका एन कैप लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक उसका प्लेन का ओरिजिन से जो होता है ये वो चीज आएगी, ठीक है। ये कहीं पे ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज, ठीक है, इन दैट केस। अच्छा 3 पॉइंट्स, अब अगर थ्री पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ए बी एंड सी, तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला ये जो पूरा का पूरा प्लेन होगा, इस प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन के लिए देखो, इसको लिया हमने ए वेक्टर, इसको लिया बी वेक्टर, इसको लिया सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, हाँ समझे। अब सबसे पहले मैंने बनाया ये वाला वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर दैट इज सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों का क्रॉस करके मेरे को क्या मिलेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो एक वेक्टर मिलेगा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक। क्या आ जाएगा ये वाला, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस विद सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक। अब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं प्लेन में आने वाले, तीनों में से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, ये नॉर्मल वेक्टर उठाओ, डन, ठीक। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ये वाला वेक्टर दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये चीज देगा मेरे को प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, दैट इज नथिंग बट x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c दैट इज इक्वल टू 1, so this becomes our intercept form, x by x intercept plus y by y intercept plus z by z intercept that is equal to 1, तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है, ठीक है।
क्लियर है? श्योर? ठीक, तो ये आ गया स्टैंडर्ड हमारा प्लेन की सारी के सारी डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो कि इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये प्लेन बनेगा ना, ठीक है, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये a, 0, 0, 0, b, 0 एंड दिस इज 0, 0, c, ठीक है। तो ये प्लेन का एरिया निकालना, तो ये प्लेन का एरिया कैसे निकलेगा? ये ट्रायंगल के, ये वाले ट्रायंगल का एरिया 3D में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है, भूल जाओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना ट्रायंगल के, 3 वर्टिसेस, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ ना, ठीक है। तो पहले ये वाला वेक्टर निकालेंगे, वो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा दिस माइनस दिस करके माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, दैट्स इट। ये वाला वेक्टर निकालेंगे, वो आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो दैट इज माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप। अब इन दोनों का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड का करेंगे हाफ, तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस विद माइनस ए आई कैप प्लस सी के कैप, तो ये चीज मेरे को देगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस तरीके से आएगा। बात समझे? चलें आगे, ठीक, ओके। अच्छा, अब देखो जरा कि प्लेन के अंदर और आगे क्या चीज है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स, ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स का मतलब क्या है कि अगर दो प्लेन्स जो हैं इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है, ठीक, इनकी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले और जितने भी प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर ये P1 इक्वल टू 0 है एंड ये P2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, P1 इक्वल टू 0 है, P2 इक्वल टू 0 है, तो इन दैट केस ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन होगी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन होगी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, ओके। अब जैसे मान लो वो बोला है कि x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू लेट्स से 4 एंड x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अच्छा, मालूम है ना ये x y z के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है ना। अच्छा, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 क्या जाएगा, जैसे x प्लस 2y प्लस z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला वेक्टर दैट इज प्लेन दैट इज x माइनस y प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वो अब लैम्डा जैसे जैसे चेंज करोगे वो प्लेन चेंज करता रहेगा, तो वो सारे के सारे प्लेन दे देगा जो कि इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, इन दिस केस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये बताओ। उससे मिलेगा क्या? नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही, तुम दोनों ने दोनों पॉइंट बोले, दोनों पॉइंट चाहिए। उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा क्या? जनरल फीलिंग मिल जाएगी कार्टेशियन अब अगेन तीनों में से एक को 0 पुट कर दो, ठीक है, और बाकी जो दोनों को हो साइमल्टेनियसली सोल्व कर दो, तो वो क्या मिलेगा? हाँ, ओके। अच्छा, तू बोल रहा है कि दोनों में से एक को k पुट कर दो, ठीक है, और बाकी दोनों को k की फॉर्म में निकाल लो, फिर वहां से k को इक्वेट कर दो,
ठीक है, तो वो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। राइट राइट, ठीक है। तो एक तो ये मेथड आ गया कि देखो पहले तो लेट्स से z को 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस y दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 दोनों को ऐड कर दिया तो 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज 8/3। ठीक है, तो यहां से अब y क्या आएगा x माइनस 2 दैट इज 8/3 माइनस 2 तो दैट इज 2/3। तो हमें एक पॉइंट मिल गया जो कि पहले वाले प्लेन में भी लाई करता, दूसरे वाले में भी करता, क्या दैट इज 8/3 2/3 0। ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया जो पहले प्लेन पे भी लाई करता है, दूसरे प्लेन पे भी लाई करता है। अब हमें लाइन का पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो वो क्या मिलेगा, पहली वाली लाइन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा दैट इज i कैप j कैप k कैप 1 to 1 एंड 1 माइनस 1 1, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब देखो ये पॉइंट आ गया, ये नॉर्मल लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया, तो दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा मेथड तुम रणवीर बोलो, राजवीर क्या बोल रहा है कि लेट्स से z को मैंने k ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों को इधर लेके आए तो x प्लस 2y दैट इज 4 माइनस k एंड x माइनस y दैट इज इक्वल टू 2 माइनस k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x एंड y को भी k की टर्म्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली दिस माइनस दिस किया तो आ गया 3y। ठीक है, ये x कटा 3y दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस किया k कटा तो क्या आ गया 2, तो y की वैल्यू क्या जा रही है 2/3। ठीक, अच्छा y को 2/3 पुट किया तो इधर चला गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस k प्लस 2/3, तो दैट इज 3 to the 6 प्लस 2 8, 8/3 माइनस k दैट इज x। ठीक है, तो क्या आ रहा है जनरल पॉइंट जो इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन करेगा वो क्या आ रहा है 8/3 माइनस k 2/3 k। ठीक है, अब इससे इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 8/3 माइनस k, तो k की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेके आए x माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय इक्वल टू माइनस k, तो डिवाइडेड बाय माइनस 1 दैट इज k। y की वैल्यू 2/3 तो y माइनस 2/3 इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 को लिखा 0 के, तो 0 को डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली ये चीज आ गई। अब z के लिए z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, ये चीज आ गई, तो ये लाइन की इक्वेशन है। यानी कि लाइन का पैरेलल वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है -1 0 1, यानी कि ये वाला जो चीज है ये -1 0 1 अपने आप बन जाना चाहिए। लेट सी बन रहा है क्या, ठीक है, लेट सी। तो आई कैप इंटू क्या चीज आ रही है 2 प्लस 1 तो 3 माइनस जे कैप इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस के कैप इंटू -1 -2 तो -3, तो 3 कॉमन ले लो तो क्या बना आई कैप माइनस के कैप, और -3 कॉमन ले लो तो माइनस आई कैप प्लस के कैप, तो वही जा रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड आ गया, ये ज्यादा इजी मेथड लग रहा है। ठीक है ना, कि z को k ले लो, x एंड y को k की टर्म्स में निकाल लो, तो यस दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो है वो लाइन आ जाएगा, बिल्कुल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलें आगे। ठीक, हाँ जी, अब आगे देखो। ठीक है, प्लेन एंड लाइन। ठीक है, तो प्लेन एंड लाइन का क्या क्या केस आ सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन,
बात समझे? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना, तो लेट्स से लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट ढूंढेंगे, दैट इज 1 प्लस 2 लैम्डा कोमा 1 माइनस लैम्डा कोमा 1 प्लस लैम्डा। अब लेट्स से प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। तो अब अगर इन दोनों का लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट को इसके अंदर जनरल पॉइंट को पुट कर दूंगा, वहां से लैम्डा मिल जाएगा। तो क्या आ रहा है, इसको इसके अंदर पुट करके 1 प्लस 2 लैम्डा 2 टाइम्स दिस, तो प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस z, तो दैट इज प्लस 1 प्लस लैम्डा दैट इज 4। ठीक है, तो 2 लैम्डा कटा तो सिर्फ लैम्डा बचा, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज 4 4 4 कटा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। यानी कि इसके अंदर लैम्डा को 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 1 1 1, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 1। ठीक है, अच्छा अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा, इसका नॉर्मल वेक्टर बनाया, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है 1 2 1। ठीक है, लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है 2 माइनस 1 1। तो इन दोनों के बीच में एंगल हम निकालेंगे पहले, ये लेट्स से अल्फा। ठीक है, तो cos अल्फा इंटू पहले का मैग्नीट्यूड दैट इज √6 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड दैट इज अगेन √6 इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 माइनस 2 कटा तो बचा 1, तो cos अल्फा क्या आ गया 1/6। अब थीटा प्लस अल्फा, हमें थीटा चाहिए, दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, तो थीटा प्लस अल्फा इज π/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/2 माइनस थीटा, तो ये इधर पुट कर दिया, तो cos π/2 minus theta that is equal to 1/6, sin theta is 1/6, theta is sin inverse 1/6। ठीक है, theta is sin inverse 1/6। डन, क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अच्छा अब इसका तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है हमारे पास। ठीक है, क्या चीज कि अगर ये पॉइंट दे रखा है x, y, z, ठीक है, एंड ये लाइन x1 y1 z1 ले लो, ठीक है, एंड ये ax प्लस by प्लस cz माइनस d इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज वाला केस करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाला वही 2D का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो इसको इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एंड लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x y z, तो क्या आ जाएगा x माइनस x1 बाय x का कोएफिशिएंट a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c दैट इज इक्वल टू -1 इनटू इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे। तो यहां से इसको इसके बराबर करो x मिलेगा, इसको इसके बराबर करो y मिलेगा, इसको इसके बराबर करो z मिलेगा, तो वो x y z कौन सा होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर यहीं पे -1 की जगह -2 आ जाए तो अब x y z क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा देन अब अगर हमें दो लाइंस दे रखी हैं, r वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स a1 वेक्टर, सॉरी a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, अगर हमें दो लाइंस दे रखी हैं तो दोनों लाइंस कोप्लेनर होने के क्या चांसेस हैं, या क्या कंडीशन दोनों लाइंस कोप्लेनर होंगी। तो दोनों लाइंस के कोप्लेनर होने के लिए पहले वाले का पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर, दूसरे का b2 वेक्टर, एंड दोनों के पॉइंट्स को ज्वाइन करके a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, तो तीनों का एसटीपी क्या होना चाहिए 0, यानी कि b1 वेक्टर b2 वेक्टर एंड a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर का एसटीपी जो है ये 0 होना चाहिए। तो अगर ये चीज 0 आ रही है तो ये चीज हो जाएगा कंडीशन फॉर दीज टू लाइंस टू बी कोप्लेनर, एंड उस प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी इन दैट केस, लेट्स से दिस इज a2 वेक्टर। तो अब इन दैट केस मैंने क्या किया, लेट्स से इस प्लेन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को मैंने बोल दिया r वेक्टर,
तो ये वेक्टर क्या चला जाएगा, आर वेक्टर माइनस a2 वेक्टर। तो ये तीनों के तीनों कोप्लेनर होने चाहिए, तो आर वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर का एसटीपी इन दैट केस क्या जाना चाहिए, 0। तो यहां से वो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। दैट्स इट। तो क्वेश्चन की सर कोई भी हम दो लाइन की कोप्लेनर नहीं बोल सकते, कोई भी दो लाइंस को, हाँ बोल सकते सर हैं। किसी दो लाइन की हाँ तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ कि इसके ऊपर इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। अब इन दोनों लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी एक पॉइंट उठाओ और वो नॉर्मल वेक्टर उठाओ, दोनों का पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर फॉर्म यूज करो, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो जो प्लेन की क्वेश्चन निकाल के हो गया, बट जैसे कोई भी दो लाइन चाहे अगर ऐसी है या जैसे कोप्लेनर तो होंगी। अच्छा नहीं, स्क्यू लाइंस कोप्लेनर नहीं होती ना, स्क्यू लाइंस कोप्लेनर नहीं होती, तो ये वो चीज आ गई। ठीक है ना, ठीक 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 ठीक, चलो तो ये था प्लेन्स का, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।